नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2026। दोस्तों कल 13 तारीख यानी सोमवार से फिर से एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। और फिलहाल जियोपॉलिटिकल इश्यूज कम होना बहुत दूर की बात है, फिर से कल रात से बढ़ने लगा। तो आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब कल मान लीजिए कि मार्केट में गिरावट हो गया, कहाँ तक गिर सकता है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट पॉइंट है कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है, तो उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था? लास्ट डे निफ्टी 50, देखिए शुरू में अगर आप देखेंगे, ये देखिए निफ्टी 50 शुरू थोड़ा सा मतलब वही 24,000 के नीचे था, बट 24,000 पे स्ट्रगल करते करते क्लोजिंग दिया 24,000 के ऊपर आके। और ये बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है, बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है। सो जिस वजह से अभी यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल मेंशन किया है 24,000 की मार्क को, तो कल इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर गया तो बहुत बढ़िया। अपर साइड में जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड 24,300 से लेकर 24,500 नियर टर्म बेसिस पे, और लोअर साइड में मान लीजिए कि कल थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिला। तो लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन जहां पे सपोर्ट मिला था शुरू में एकदम 23,800 को पॉइंट किया है एज अ सपोर्ट पॉइंट। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल मार्केट किस तरफ जाएगा? कमेंट करके फटाफट बताइए, मतलब जो भी आपको लगता है। अगर आपको लगे कि बढ़े तो भी बताइए, अगर आपको लगे कि वॉलेटाइल रहेगा बताइए, अगर आपको लगता है कि कल एकदम से खत्म हो जाएगा मार्केट, गिर जाएगा तो भी बताइए, ठीक है। वेल मुझे लगता है कि कल देखिए गिरावट या रिकवरी वो डिपेंड करेगा कल सुबह बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर। बट मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल रहने का, वॉलेटाइल मतलब एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहने का ही मोस्टली चांस है। खैर इस टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। बेस्ट वीकली रैली इन 5 ईयर फॉर निफ्टी 50, बात तो 100% सही है। और मैं कहूंगा सिर्फ निफ्टी 50 क्यों, हमारे आपके पोर्टफोलियो भी बहुत जबरदस्त रिकवर किया, बहुत जबरदस्त। और जिस वजह से आई थिंक कि आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर को थोड़ा सा डर भी तो लग रहा है ना कि भाई ये तो फेल हो गया पी स्टॉक, तो क्या ये जो रिकवर हुआ है पोर्टफोलियो फिर से गिरेगा? तो ये तो डर मैं कहूंगा जायज है। आपके मन मतलब आपके मेरे मन पे ये तो चल रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी आफ्टर ईरान सीजफायर ईजिंग वीक्स मतलब वोलेटाइल इंडेक्स सस्टेनिंग अबव 24,000 क्रूशियल फॉर फर्दर रैली नेक्स्ट वीक। तो दूसरे एनालिस्ट ने भी हूबहू सेम लेवल को ही पॉइंट आउट किया। साथ में अपर साइड में 24,500, लोअर साइड में 24,000 से लेके 23,800 को पॉइंट आउट किया यहाँ पे, ठीक है। क्या दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए, समझते जाइए। बाय द वे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, लास्ट डे यानी फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, यानी फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा। इस बार हमने देखा मतलब बैक टू बैक 4 हफ्ता गिर रहा था, इस बार 9.06 बिलियन डॉलर इंक्रीज होके भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व आ चुका है 697.12 बिलियन डॉलर। चलो बहुत अच्छा गेन देखने को मिला। बट उसके साथ साथ हमें ये डेटा भी पता चला कि यूएस की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, काफी ज्यादा मतलब जो प्रीवियस मंथ पे था 2.4%, एक्चुअल डेटा था 3.3%। और दोस्तों कल 13 तारीख भारत का भी आउट होगा सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, याद रखना 4 बजे डॉट, 4 बजे शार्प आउट होगा। मैं आपको कल दिन की फर्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा उस बारे में, ठीक है। सो मिस मत करना। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक चार्टिस्ट की तरफ से। चार्टिस्ट मतलब जो चार्ट को एनालाइज करते हैं उसे कहते हैं चार्टिस्ट। चार्टिस्ट की तरफ से कहा गया निफ्टी बैक अबव 24,000 जो लास्ट डे में देखने को मिला था, बट द बिगर ट्रेड में नाउ बी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और ये मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अगर सच निकल गया ना, मतलब इनकी बात सच हो गया भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे मतलब प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं, रियलिटी यही बताता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मोस्टली मिड कैप स्मॉल कैप या मिड कैप लार्ज कैप स्केल की जो कंपनीज की शेयर है वो थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में होता है कि नहीं? बताइए कमेंट करके। तो इनके बाद दोस्तों अगर सच हो गया तो मैं कहूंगा भाई रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत सही है। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट, राइजिंग ऑयल प्राइस में वाइडन इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट टू 2%, रिपोर्ट फ्लैग वेस्ट एशिया रिस्क। ये दोस्तों थोड़ा सा कंसर्निंग वाली बात है। भारत की जो करंट अकाउंट की डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब क्या?
डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, डेफिसिट अगर बढ़ गया तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है, याद रखना, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको समझा दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दोस्तों, क्या आपके पास गोल्ड और सिल्वर है तो मैं कहूँगा आपके लिए गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि ये जो ईरान और यूएस के बीच सीज फायर टोटली फेल हो गया, पाकिस्तान में जो कल हुआ था 21 घंटे की पीस टॉक, समझ पा रहे हो ना। सो ये कहीं ना कहीं यूएस डॉलर इंडेक्स को कल वीक कर सकता है, और यूएस डॉलर अगर वीक हो गया, गोल्ड फिर से बढ़ने लगेगा जनवरी जैसा। गोल्ड सर्जेस एज यूएस ईरान सीज फायर वीकन यूएस डॉलर एंड फ्यूल सेफ हेवन फॉर डिमांड। फ्यूल तो बढ़ेगा, उसका तो कोई मतलब क्या कहूँगा आज की डेट में तोड़ ही नहीं है, बट गोल्ड भी दोस्तों स्पाइक करने का बहुत बड़ा चांस है। लेट्स सी, कल सुबह पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे एक और रिपोर्ट पता चला कि कोल्ड इंपोर्ट, कोल मतलब केला, फेल 8.5% इन फरवरी का डेटा आउट हुआ आज के डेट में, अमिड हाई स्टॉक पाइल्स फर्म ग्लोबल प्राइसेस। और मैं कहूँगा ये जो है हमारे कोल इंडिया के लिए बहुत सही है। ये कहाँ पे, मतलब कौन सी सेगमेंट पे, इंपोर्ट की बात हो रहा है, इंपोर्ट ड्रॉप हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है पता है? क्योंकि कोल इंडिया इस साल शुरू में ही, ये देखिए कोल इंडिया इस साल शुरू में ही, जो भारत में इस बार गर्मी पड़ेगा जिस वजह से कोल प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान कर ही लिया था, और जिस वजह से अभी हमें बाहर से इंपोर्ट करना कम पड़ रहा है। और बाहर से इंपोर्ट मतलब क्या, वो तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में खरीदना पड़ेगा, और आज के डेट में कोल प्राइस बढ़ रहा है ना, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा एक एक्चुअली देखा जाए इनडायरेक्टली अच्छी खबर है। अच्छा, बट इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अप्रैल के महीने की आज सिर्फ 12 तारीख, ठीक है, मतलब एक तिहाई खत्म हुआ, आप कह सकते हो कि रफली अप्रैल का महीना 48,213 करोड़ बेच के निकल गए एफआईज ने, और टोटल 2026 में 1,80,000 करोड़ बेच के निकल गया ऑलरेडी। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी सच है कि फ्राइडे के दिन खरीदारी तो हुआ था 600 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी फिर से जियोपॉलिटिकल इश्यूज फिर से बढ़ने लगा। अच्छा, एक और शानदार अपडेट आपके रेलवे इन्वेस्टर्स के लिए, रेलवेज क्लियर 100 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1.53 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 26। बीते हुए फाइनेंशियल ईयर पे रेलवेज ने टोटल 100 के अधिक प्रोजेक्ट दोस्तों क्लियर कर चुका है, जिसकी कुल वैल्यूएशन लगभग 1.1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.53 लाख करोड़, ठीक है, जो कि इसका एक्सपेंशन आपके ईयर ऑन ईयर बेस पे दुगना हुआ है, डबल हुआ है। बट देखिए फिर भी रेलवे स्टॉक्स में गिरावट हुआ, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल, आप अगर हाई लेवल पे बाई किया, आज लॉस में हो सकता है कि आप 30%, 40%, 50% या 20% लॉस में हो, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना ही मतलब अक्लमंद रहेगा। अदरवाइज आप अगर बेचेंगे तो अल्टीमेटली लॉस ही होगा, तो जरूरत नहीं पड़े तो चुपचाप बस देखते जाइए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है पीएलआई स्कीम्स, बहुत बढ़िया रिपोर्ट। पीएलआई 2.0 कॉल्स रिंग लाउडर, इंडिया आइज 35% ग्लोबल मोबाइल आउटपुट, 130 बिलियन डॉलर प्रोडक्शन। भाई रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, 130 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन हुआ। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि भारत ने 35% ग्लोबल मोबाइल की आउटपुट निकाला इस बार, 35 मतलब पूरे दुनिया की 35%, समझ पा रहे हो ना। और अब देखिए 35% में ऑब्वियसली बात है कि भारत में जो आईफोन मैन्युफैक्चरर है उसका ही मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे मार्केट शेयर है, बट स्टिल हो तो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सरकार भी, ये जो स्कीम्स है, सरकार की जो स्कीम्स है पीएलआई स्कीम, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, एक और अपडेट है आपके, ये ऑफिशियल अपडेट नोट करना, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए 2025 में तो साइन तो हो चुका है ना, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, दोनों में फर्क है। पहले हो गया एग्रीमेंट साइन हो गया, बट उसको इंप्लीमेंट करना भी आवश्यक है, ठीक है। तो भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पैक्ट में कम इनटू फोर्स फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ मे, तो अप्रैल का महीना चल रहा है, अगले महीने की सेकेंड वीक पे वो दोस्तों इम्पैक्ट मतलब इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी आज दिन की मिला है, आपके साथ शेयर किया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा अपडेट पाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, डेटा आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, और आज की डेट में मैं आपको टाइम टू टाइम जियोपॉलिटिकल अपडेट भी दे रहा हूँ।
है ना। अच्छा दोस्तों देखिए, वैसे तो यूएस मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे नाइट को ऑलरेडी एक आध वीडियो में दे चुका हूँ, बस रफली आप देख लीजिए, ठीक है। डॉ जोन्स की पोजीशन था 0.56% नीचे, नैस्डैक की पोजीशन था 0.35% नीचे, क्रूड ऑयल की प्राइस मतलब फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग था 1.5% नीचे, ऑलमोस्ट वही $94-95 पर बैरल के आसपास। बट दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली कल 2% अपर ओपन हो सकता है, मतलब 2% ऊपर ओपन होने का मोस्टली चांस है। ओपन होने के बाद किस तरह मूव करेगा, क्या फिर से $100 की तरफ मूव करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे गोल्ड की प्राइस में लास्ट डे कोई बहुत बड़ा चेंजेस तो नहीं था, बट कल थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, इवन गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही। सिल्वर की प्राइस भी लास्ट डे लगभग वही $75-76 पर आउंस पे चल रहा था, ठीक है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कहा था ना, कल ये 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 फैक्टर नोट करना। सबसे पहला फैक्टर ऑब्वियसली आपके जियोपॉलिटिकल, ठीक है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है। दूसरा फैक्टर दोस्तों कल ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में किस रेट में ओपन हो रहा है सुबह। और तीसरा फैक्टर है कि यूएसडी के अगेंस्ट में आईएनआर किस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर एक्चुअली कल सुबह ट्रिगर करेगा मार्केट को, नोट करना। अच्छा वैसे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन लास्ट डे जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन 3.98% नीचे आके क्लोजिंग देता। एक्चुअली फ्राइडे आईटीज में गिरावट हुआ था आपके टीसीएस की वजह से, टीसीएस की रिजल्ट बृहस्पतिवार आउट किया तो उसके बाद ही फ्राइडे के दिन गिर गया था। इन्फोसिस के एडीआर वर्शन भी सेम टू सेम 3-3.5% गिरा था। अदरवाइज बैंक की पोजीशन उतना खराब नहीं था, जैसे कि आईसीआईसी बैंक की लास्ट नाइट को क्लोजिंग था, मतलब एडीआर में 0.95%। आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर में क्लोजिंग था 0.19% नीचे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं था, ठीक है। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 24, देखिए लास्ट डे आपको पता होगा फ्राइडे के दिन आपके मैं अपडेट भी दिया था, मोस्टली टाइम तो 24,000 के नीचे था, बट क्लोजिंग के समय थोड़ा स्पाइक कर गया 24,091 पॉइंट पे क्लोजिंग थे। बट मैं कहूंगा इसका देखिए कोई सिंपल इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज ये तो फ्राइडे नाइट पे जो होना था हो चुका है, उसके बाद टोटली मतलब इधर से उधर हो चुका है जियोपॉलिटिक्स में, है ना। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, ध्यान से सुनना, कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, वो आप बस चेक कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको सुबह सुबह जो मार्केट की माहौल है एकदम कंफर्मेशन मिल जाएगा, चेक कर लेना जरूर, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वैसे तो एफआईएस लास्ट डे खरीदारी अच्छी बात है, अब देखने का कल क्या होता है। अच्छा एक और बात दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में तमाम अपडेट आया ट्रम्प की तरफ से, ईरान की तरफ से, ठीक है। कुछ अपडेट तो ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, शाम तक जितने भी आया था, और भी अपडेट है जो आपको मैं आज रात की 12 बजे की वीडियो में दूंगा। देखिए एक साथ कवर नहीं करता हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। सो आज रात की जो 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, सुबह उठ कर देख लेना, मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। ओके तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था दे चुका, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। कल सुबह तो एक तो आप जरूर चेक करना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अभी मार्केट टोटली अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है, किस तरफ होगा ना किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, देख लेना जरूर, ठीक है। अच्छा दूसरा कल के लिए कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है आप कह सकते हो, क्योंकि देखिए मंगलवार फिर से मार्केट क्लोज रहेगा, याद रखना मंगलवार मार्केट क्लोज है डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती की वजह से। तो कल दोस्तों एक्सपायरी है, नोट करना, कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, ठीक है। तो कल वैसे तो एक्सपायरी, ऊपर से इतना जियोपॉलिटिकल इश्यूज, सबसे पहले बैंक निफ्टी कल इंपॉर्टेंट है, बैंक की ऊपर नजर रखना। उसके बाद आ जाइए ऑयल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए मेटल सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर आ जाइए आईटी सेक्टर, मैं कहूंगा कल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल इंपॉर्टेंट है आपके ऑटो सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करना। अच्छा अब आ जाइए, इधर हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा कल ओपनिंग मैटर करेगा, ओपनिंग मैटर करेगी। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक रेड कलर की लाइन, नीचे ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ऊपर वाला हो गया आपका 50 दिन की ईएमए, ठीक है। सो उस दोनों ईएमए के ठीक बीच में है। सो कल दोस्तों डिपेंड कर रहा है कि निफ्टी फिफ्टी ओपनिंग कहां पे दे रहा है। देखिए 24,000 के अगर ऊपर ओपन हुआ, मेरे बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कल 24,000 के ऊपर ओपन हुआ सपोर्ट पॉइंट कुछ एक होगा, अगर 24,000 के नीचे ओपन हुआ सपोर्ट पॉइंट कुछ डिफरेंट होगा। समझ आ चुका मेरे बात, चलो अब डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए कि कल 24,000 के ऊपर ओपन हुआ, क्या कहा, 24,000 के ऊपर ओपन हुआ,
तो अपर साइड में ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो फेस करेगा आपके मार्च की जो सेकेंड वीक की बार बार यहाँ पे स्ट्रगल पॉइंट। ये कौन सा लेवल लिख के देता हूं, डोंट वरी। ये पॉइंट है 24,250। ये अपर साइड में एनालिस्ट कह रहा है कि 24,500 300 नहीं, मैं कहूंगा अभी इमीडिएटली जैसा स्थिति है उसके अनुसार 24,250 ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे सकता है अगर 24,000 के ऊपर ओपन हुआ। बात को मेरे ध्यान से सुनना, मैं ये एक ही कंडीशन पे कह रहा हूं, अगर 24,000 के ऊपर ओपन हुआ तो। अगर नीचे ओपन हुआ, मान लीजिए कि कल फॉर एग्जाम्पल 23,920 पॉइंट पे ओपन हुआ, या 23,850 पे ओपन हुआ, या 23,960 पे ओपन हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ओपन हो सकता है 24,000 के नीचे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा खुद 24,000। तो दो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रेजिस्टेंस में आपको बताया। नंबर वन, एक और बार रिपीट कर रहा हूं, 24,000 की अगर ऊपर ओपन हुआ 24,250 रेजिस्टेंस बनेगा। अगर 24,000 के नीचे कहीं पे भी ओपन हो 24,000 बनेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सपोर्ट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि फिर से पुराने जैसा वॉर शुरू हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, कोई चलाया नहीं है, बॉम्बिंग टॉम्बिंग नहीं किया, ठीक है, बट कभी भी चला सकता है। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका पिछले हफ्ते की, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की चार्ट पैटर्न, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 घंटे ये, ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की। सो यहाँ पे आप देखेंगे लोअर साइड में एक तो यहाँ पे आपके बुधवार और शुक्रवार एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट मिला था, बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा नीचे सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, थोड़ा लिख के देता हूँ, ठीक है। तो नीचे की तरफ सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा 23,800, ठीक। इसके नीचे दोस्तों कल के लिए हम थोड़ा सा डीप सपोर्ट लेवल को पकड़ेंगे 23,500। ये दो क्या हो गया आपका, ये दो हो गया आपका सपोर्ट पॉइंट, ठीक है, ये दो क्या हो गया, सपोर्ट पॉइंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो चुके हैं निफ्टी निफ्टी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। भाई साहब कल वैसे तो एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक दिन की चार्ट पैटर्न, बैंक निफ्टी बहुत तगड़ा रिकवर किया है। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली सबसे क्रूशियल लेवल मैं कहूंगा लोअर साइड में 55,000 के ऊपर होल्ड करना। थोड़ा सा डीप लेंगे बट 55,000 इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की तरफ 56,000, लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया 55,912, 56,000 बनेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, और ये क्रूशल लेवल भी है, मतलब इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। और नीचे की तरफ 55,000 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है, बस काम चल जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए उतना झंझट नहीं है, 55,000 56,000 याद रख देना, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट वाउट है इस बारे में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ याद रखना, मार्केट कितना रिस्की कितना वॉलेटाइल हो चुका, ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना सर, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।